7 फरवरी और 8 फरवरी का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए इन 2 दिनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। तिथि नक्षत्र की अगर हम बात करें पहले, तो 7 फरवरी शनिवार का दिन है और ये कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। चंद्रमा तुला राशि में इस दिन प्रवेश कर जाएंगे और देखिए तुला राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा और साथ में आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव का कुंभ राशि में गोचर हो चुका है। तो वहां आपकी राशि के स्वामी बुध के साथ मिलकर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं और राहु भी वहां पर विराजमान है, तो त्रिग्रह योग भी बना हुआ है। साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी इस दिन बनने वाला है। वहीं 8 फरवरी की बात की जाए तो चंद्रमा तो तुला राशि में ही रहेंगे और योग जो बनेंगे वो ध्रुव नाम का योग बनेगा, शिव नाम का योग बनेगा। और इन योगों का प्रभाव किस तरह से आपको अपने इन 2 दिनों में देखने को मिलेगा, चलिए अब विस्तार से बात करते हैं। तो दोनों दिनों की मैं एक साथ बात करूंगी। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा तुला राशि यानी कि आपकी राशि में ही मौजूद हैं। अब यहाँ इन 2 दिनों में आप बेहद खुशी का अनुभव करेंगे। आपके आसपास के लोग आपकी बातों को सुनेंगे भी, समझेंगे भी। और जब कई बार हम सोचते हैं ना कि जैसे आप समझाना चाहते हैं किसी को किसी चीज के बारे में और आप चाहते हैं कि जिस भावनाओं से या जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके से वो भी सब उस बात को समझें, तो ये होगा। आप आगे बढ़ेंगे, आप लोगों की मदद भी कर पाएंगे और लोग आपकी काफी ज्यादा आपके विचारों की सराहना भी करेंगे। देखिए चीजों को ना आसान बनाने की कोशिश करें, हमेशा मुश्किल बनाने की कोशिश ना करें। जब आप किसी भी चीज को गंभीर बना देते हैं और फिर आप सोचते हैं कि सारी चीजें ठीक हो जाएं, तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो चीजों को जितना आसान बनाकर करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। यानी आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी है, तब आप अपने दिन को बहुत अच्छा बनाते हुए दिखाई देंगे। अब अभी आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो कुंभ राशि में प्रवेश कर गए हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं और ये लक्ष्मी नारायण योग बड़ा ही उत्तम भी रहने वाला है। इस दौरान पंचम भाव में ये योग बड़ा ही जबरदस्त है। आप बिना तनाव के जीवन का आनंद ले पाएंगे और दोपहर तक जो 7 फरवरी का दिन होगा ना, यहाँ दोपहर तक आप अपने कार्यों को बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। यानी कि आप कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी काम निपट सके उतना ज्यादा अच्छा है। तो आप जो ऑफिस जा रहे हैं, आप नौकरी करते हैं, आपका बिजनेस है, तो आपके मन में होगा जल्दी से अपने काम को निपटाया जाए और आप अपनी चीजों को लेकर बहुत खुश भी रहेंगे। जो भी आपका काम है उस काम को लेकर खुश रहेंगे। आपकी मेहनत का फल भी आपको इन 2 दिनों में मिलेगा। अब देखिए कुछ लोगों को अपने काम के ही जरिए कुछ अच्छी चीजें भी प्राप्त हो सकती हैं। अब आप उसको बोनस कह लीजिए, आप उसको तारीफ कह लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो आपको खुश कर दें। आप किसी इनाम की उम्मीद कर सकते हैं, तो आपकी जो मेहनत है उसको देखकर आपको इनाम भी दिया जा सकता है। देखिए ऐसा नहीं है कि कई बार हमारी जो ज़रूरतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं या हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और ज़रूरत से ज़्यादा जब हम इच्छा रख लेते हैं ना, तब हमें छोटी चीज़ मिले तो उसकी हम कदर नहीं करते। वो हमारे लिए फिर ऐसी होती है कि कुछ नहीं मिला। लेकिन मैं कहूंगी जब आपको अगर छोटी चीज भी मिली है उसका भी आपको शुक्र मनाना चाहिए, क्योंकि जब आप छोटी चीज को पाते हैं तो बड़ी चीज के रास्ते भी खुलते हैं और आपको लाभ मिलेगा, चाहे थोड़ा मिले लेकिन मिलेगा। आपके प्रयास के द्वारा आप अपने आप को आगे लेकर जाएंगे। देखिए चंद्रमा का यहां होना थोड़ा मन को ऐसा तो करता है कि थोड़ी देर में भावुक हो जाते हैं, थोड़ी देर में काम में मन लग जाता है, थोड़ी देर में काम से मन हट भी जाता है। ऐसी चीजें तो होती हैं, लेकिन समय बहुत अच्छा है और जब समय अच्छा है तो उस समय में जब आप काम कर रहे हैं उसका लाभ आप उठा सकते हैं। जो भी आपके पास है, जो भी आप कर रहे हैं, उन सभी कार्यों को कंप्लीट करते हैं। यानी कि अपने कर्म पर आपको ध्यान देना, जो आपके सामने है उसको करना। तो कर्म किसी भी तरह का हो, नौकरी का है, घर का है, उस काम पर आपको ध्यान देना है। पब्लिक रिलेशंस आपके अच्छे बनेंगे, लोगों के बीच में आपकी साख भी बढ़ेगी। बहुत दिनों से अपनी छवि को लेकर अगर आप चिंतित थे तो वो छवि आप अपनी निखरती हुई देखेंगे। किसी भी चीज का मलाल था अगर कि काश ऐसा होता, तो उस
मलाल को खत्म करके आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और देखिए आप ना धीरे धीरे लोगों के बीच में अपना प्रभाव बढ़ाते हुए भी दिखेंगे। आप जब लोगों के बीच में जाते हैं और पॉजिटिव बात करते हैं, हमेशा नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव बात जब आप करते हैं तो उससे लोग मोटिवेट होते हैं और तब आपके कायल भी लोग हो जाएंगे। बस ध्यान रखना है, थोड़ा इसके लिए आपको एफर्ट करने की आवश्यकता है। खर्चे का योग भी बना हुआ है कि खर्चा भी होगा, लेकिन ये खर्चा आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या फिर ये खर्चा आपको आगे लाभ दिलाने के लिए भी होने वाला है। तो ऐसा भी बेहद ज़रूरी है कि जब आप आज जो खर्चा आप कर रहे हैं उसका आपको प्रॉफिट आगे चलकर मिले। तो ऐसी स्थितियां भी बनेंगी। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ ठीक ठाक रहने वाली है, बस थोड़ा सा भावुकता ज़्यादा रहेगी मन में। तो भावुक न रहकर कर्म पर विश्वास करें, भाग्य पर बहुत ज़्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि आपको अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखनी है, अपने कर्म के द्वारा लिखनी है। आलस अगर आता है किसी भी काम को लेकर तो उस आलस को दूर करें। आज जब आप घर से बाहर निकलेंगे, अपने ऑफिस जाते हैं या किसी भी काम से आप बाहर निकलेंगे या दिन की शुरुआत कह लीजिए, दिन की शुरुआत आप कर रहे हैं तो बड़ों का आशीर्वाद लेकर आप दिन की शुरुआत करें। जो भी कार्य आप करेंगे वो कार्य आपके बनते जाएंगे, बस अपने विश्वास को आपके ऊपर बनाकर रखना है। इस दिन आपके प्रिय का बर्ताव आपको बहुत खास अनुभव कराएगा और यही आपके प्रेम जीवन को आज परवान चढ़ाएगा। तो प्रेम जीवन के मामले में बहुत ही उत्तम दिन रहने वाला है, यानी कि बहुत अच्छा रहेगा। वहीं वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा है। जीवन साथी के साथ भावनात्मक तौर पर आप जुड़ेंगे और आप एक दूसरे के साथ अपनी बातों को शेयर करेंगे, एक दूसरे की बातों को समझेंगे, महत्व देंगे एक दूसरे की बातों को, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझेंगे, जो कि आपके रिश्ते को मजबूत करने का काम करती है। कोई अगर आपको सिंगिंग का शौक है तो आप गाना सुनाकर अपने जीवन साथी को खुश कर सकते हैं। तो किसी ना किसी तरह की जो आपके शौक हैं उन शौक को पूरा करें, जो आपके साथी को पसंद है ऐसे कार्य आप करेंगे तो एक दूसरे को आप परफेक्टली दिन बिताने के काबिल समझेंगे। अब देखिए इसके अलावा हम देखें तो धन संपत्ति के मामले में ये दोनों ही दिन बहुत अच्छे हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं उसके द्वारा आगे आपको लाभ जरूर मिलेगा। शेयर मार्केट वगैरह है उस पर अपनी नजरें बनाए रखें। पारिवारिक स्थितियां ठीक ठाक हैं और बिजनेस करने वाले जातकों के लिए तो जबरदस्त ये दोनों दिन रहेंगे। खासतौर से बिजनेस के मामले में ही ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई भी आपका बिजनेस है उसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये उन्हीं अच्छे रिजल्ट को दिलाने का समय है। और देखिए जो अभी योग बन रहे हैं ना, इन योगों का प्रभाव आपको अब से देखने को शुरू हो जाएगा कि जो लक्ष्मी नारायण योग आपके लिए बना है वो कितना पावरफुल आपको देखने को मिलेगा। पंचम भाव में लक्ष्मी नारायण योग का बनना त्रिकोण के भाव में आपको उसका रिजल्ट दिलाएगा, धन की बढ़त करके। अब यहाँ बात करें कि उपाय आप क्या कर सकते हैं, तो उपाय के लिए आप पानी से जुड़ी हुई चीज़ें थोड़ा ज़्यादा लें अगर आपकी हेल्थ खराब है तो, और बाकी अपने राशि के स्वामी के बीज मंत्र का जाप करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।